तो जो मर्द होता है वो सामने से वार करता है। डायरेक्ट आके हिंदुस्तानी सेना से लड़ो ना, बाप याद दिला देगा, बाप 1971 याद है ना, 93,000 सैनिक कुत्ता की तरह ऐसे लटक गया था, कुत्ता की तरह। आज तुम लोग को वही स्थिति करेंगे अगर युद्ध हुआ तो, ठीक है। वो कुत्तों से बेहतर करेंगे, कुत्ता, सुअर, गधा, बैल सब बनाएंगे तुम लोग को। ऐसा करेंगे पाकिस्तान। तुम उसके बाद तुरंत एने से ब्लॉक करेंगे, एने से ब्लॉक करेंगे, एने से कुटवाएंगे तोरा, इधर रूस से कुटवाएंगे तोरा, हर जगह से तोरा मरवाएंगे, ऐसा मरवाएंगे कि तू जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसे तो किसी का जरूरत नहीं है, हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी आर्मी काफ़ी है। इतना गुस्सा में हिंदुस्तानी आर्मी, खाली मोदी जी एक बार आदेश करें ना, पाकिस्तान साफ हो जाएगा 2 दिन के अंदर तुम्हारा लाहौर, कराची सब पहले लेंगे इधर। और बाद लास्ट में बाबूजी के पास आके अब्बा माफ़ कर दो, गलती हो गया हमसे, अब हम आतंकवादी तैयार नहीं करेंगे, ऐसा तो बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। पता है तुम हम लोग के साथ कितना बार लड़ा है, सब चीज़ बताते हैं, पूरा आंकड़ा तुम्हारा रखेंगे। इतना गुस्सा में हिंदुस्तानी आर्मी, खाली मोदी जी एक बार आदेश करें ना, पाकिस्तान साफ हो जाएगा 2 दिन के अंदर तुम्हारा लाहौर, कराची सब पहले लेंगे इधर। और बाद लास्ट में बाबूजी के पास आके अब्बा माफ़ कर दो, गलती हो गया हमसे, अब हम आतंकवादी तैयार नहीं करेंगे, ऐसा तो बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। पता है तुम हम लोग के साथ कितना बार लड़ा है, सब चीज़ बताते हैं, पूरा आंकड़ा तुम्हारा रखे हैं। देखिए 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने फिर से अपना दोगलापन बता दिया है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा दोगला देश हैं। दोगला हम इसलिए बोल रहे हैं कि लोग शांति से जम्मू कश्मीर का एक जगह है जिसका नाम है पहलगांव, वहाँ पे घूम रहे थे बेचारे सब, गर्मी के दिनों में यहाँ का ठंडाई का आनंद लेने गए। ये बहुत सुंदर जगह है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और ठंडे के दिनों में इन सारे जगहों पे बर्फ का चादर बिछ जाता है, जहाँ पे लोग जाते हैं बर्फ उठा के, बच्चे के साथ, पत्नी के साथ और भी कई लोगों के साथ पूरा फैमिली जन जाते हैं और यहाँ के इस सुंदर दृश्य का आनंद लेते हैं। क्योंकि हमने बताया ना कि ये धरती का स्वर्ग कहा जाता है और मिनी स्विट्जरलैंड भी इस जगह को माना जाता है। तो कुछ लोग यहाँ घूमने गए थे, उसके बाद कुत्ता, चोट्टा, बेहुदा, सुअर, पाकिस्तान का कुछ आतंकी यहाँ पे आ जाता है, यही वो कुत्ता, सुअर, कमीना सब है। और उसके बाद कुछ लोग घूमते रहते हैं, पति पत्नी का जोड़ा जाता है, कुछ बच्चे अपने एग्जाम में टॉप करते हैं तो उसका मम्मी पापा उसको इस सुंदर दृश्य को दिखाने के लिए, पिकनिक घुमाने के लिए ले जाते हैं। और इस बेहुदा सब आता है और अचानक कुछ लोगों को बुलाता है सामने और बोलता है जो हिंदू है इधर चले जाओ, जो मुस्लिम है इधर चले जाओ। और हिंदुओं को फिर पूछता है कि तुम्हें कलमा पढ़ना आता है, और वो बोलते हैं नहीं आता है। उसके बाद उसको गोली मार देता है, कपड़ा तक उतरवा देता है कि कपड़ा खोल, पहचानेंगे कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। तो वो कपड़ा खोल के दिखवा रहे थे, कलमा पढ़वा रहे थे, और उसके बाद नहीं कर पा रहा था तो गोली मार दे रहे थे। पति को गोली मार रहा था, पत्नी बोल रही थी हमको भी मार दो, तो पत्नी को जवाब देता था जा अपना सरकार मोदिया को बोल दो कि हम तुमको जान के मार रहे हैं, और इसी तरह हिंदुओं को खोज खोज के मारेंगे पूरे हिंदुस्तान में बार बार। तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सरकार का भी दोष है, वो ऐसा कदम उठाए कि रूह तक कांप जाए पाकिस्तान का। और आज पाकिस्तान को उसकी औकात बताएंगे कि कुत्ते, कमीने, बेहुदे, तुम्हारा औकात क्या है, तुम आज जानो। आज तुमको इस वीडियो में हम बताएंगे कि तुम्हारा असली औकात क्या है, तुमने हिंदुस्तान से कितना बार लड़ा है और कितना बार मुंह का खाया है। जिस दिन हिंदुस्तान से तुम्हारा सामना हुआ ना, उस दिन पूरा पाकिस्तान मिटेगा, तुम लिख के ले लो। इस बार जो है भारत का आम आदमी भी तुमको मारने के लिए तैयार है, ऐसा हमने सुन रखा है। इसलिए बेचारा जहाँ जहाँ छुपना है बिलुल बना लो, छुप जाओ, और जो बाहर रहेगा वो कब्रिस्तान बना लो उसमें छुपने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी सब गर्म है। ये घटना के बाद अरे तुम सेना में लड़ता था, हिम्मत नहीं है, अरे मर्द है ना, मर्द बोलते जिसको मर्द, हम लोग हिंदुस्तानी में सबको बोलते हैं मर्द। तो जो मर्द होता है वो सामने से वार करता है। डायरेक्ट आके हिंदुस्तानी सेना से लड़ो ना, बाप याद दिला देगा, बाप 1971 याद है ना, 93,000 सैनिक कुत्ता की तरह ऐसे लटक गया था, कुत्ता की तरह। आज तुम लोग को वही स्थिति करेंगे अगर युद्ध हुआ तो, ठीक है। वो कुत्तों से बेहतर करेंगे, कुत्ता, सुअर, गधा, बैल सब बनाएंगे तुम लोग को।
ऐसा करेंगे पाकिस्तान, तुम उसके बाद तुरंत एने से ब्लॉक करेंगे, एने से ब्लॉक करेंगे, एने से कुटवाएंगे तोरा, इधर रूस से कुटवाएंगे तोरा, हर जगह से तोरा मरवाएंगे, ऐसा मरवाएंगे कि तू जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसे तो किसी का जरूरत नहीं है, हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी आर्मी काफ़ी है। इतना गुस्सा में हिंदुस्तानी आर्मी, खाली मोदी जी एक बार आदेश करें ना, पाकिस्तान साफ हो जाएगा 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर तुम्हारा लाहौर कराची सब पहले लेंगे इधर। और बाद लास्ट में बाबूजी के पास आके अब्बा माफ़ कर दो, गलती हो गया हमसे, अब हम आतंकवादी तैयार नहीं करेंगे, ऐसा तो बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। पता है तुम हम लोग के साथ कितना बार लड़ा है, सब चीज़ बताते हैं, पूरा आंकड़ा तुम्हारा रखे हैं हम। अभी से लेके अगले 1 सप्ताह तक तुम्हारा खाल खींचेंगे, ऐसा खाल खींचेंगे कि ज़िंदगी भर तुम याद रखेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग और पाकिस्तान के बीच में 4 मेजर युद्ध हुए थे। 1947-48 में कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ था कि कश्मीर वो लोग कब्जा कर लिया था, फिर हम लोग छुड़वाएं कश्मीर को, थोड़ा सा कश्मीर रह गया वो लोग के पास नेहरू जी के गलती के वजह से। 1965 में फिर से दोबारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, फिर जो हम ही लोग जीते थे, बहुत बुरी तरीके से हराए थे। 1971 में बांग्लादेश को अलग किए थे, बांग्लादेश के लिए हम लोग लड़ गए थे, वही बांग्लादेश जो आज कुत्ता कमीना बन के चीन का गोदी में जाकर बैठ गया, रखेल बन गया चीन का वो लोग, ठीक है। और 1999 में कारगिल वार में बर्फ का पहाड़ पे जाके हमारे भारतीय सेना लड़ा था। चारों युद्ध को हम एक एक करके बताएंगे। पाकिस्तान का 1 सप्ताह के अंदर पूरा औकात निकाल के रख देंगे, पाकिस्तान तुम्हारा औकात क्या है। अंजाम चाहे जो भी हो, पाकिस्तान के साथ अब खेला होगा तो खेला होगा, बांग्लादेश के साथ भी खेला होगा, पाकिस्तान के साथ भी खेला होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी आर्मी के साथ हिंदुस्तानी आम आदमी भी अब गुस्सा में आ गया है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब तुम्हारा खैर नहीं। अपने अब्बा को याद करो और जितना तुम्हारा देश है वहाँ कब्रिस्तान का संख्या बढ़ा लो, क्योंकि इंडियन आम आदमी और इंडियन आर्मी दोनों वायलेंट हो गया है। वायलेंट समझते हो ना? मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर लेना पाकिस्तान, क्योंकि हम हिंदुस्तानी क्यूट हैं पर म्यूट नहीं हैं, याद रखना। और इसी के साथ बोल के जा रहे हैं, अगले 1 सप्ताह तक तुम्हारा औकात बताएंगे कि तुम हिंदुस्तान से कितना बार टकराया है और तुम्हारा क्या हश्र हुआ है, कैसे हिंदुस्तानी आर्मी तुम्हारा औकात तुमको दिखाया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।